सिलेक्शन वह कराएगा कि जो प्रश्न करने लायक था आपने उसको गलत तो नहीं कर दिया। तो इस पर यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले छात्रों को बहुत ध्यान नहीं लगाना है। आपको मैं आपका साहित्य को कैसे तैयार करें, बच्चा या बच्ची जो भी है, देखो इसको लेकर के बड़ा डाउट है। किस किस को ये डाउट है बताओ, थम्स अप करें। साहित्य को कैसे तैयार करें? आप में से ज्यादातर छात्र यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे होंगे। अगर मैं यूपी कांस्टेबल वाले छात्रों को सलाह दूं तो पहले वो सलाह सुने कि आपको साथी साहित्य पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, आप कोई टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं। आप लोग अभी रिसेंट में, तो तब चिंताएं होती है, पता नहीं है कि कैसा आएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में कभी भी आपसे कठिन रचनाएं नहीं पूछेगा, बहुत कॉमन और बहुत साधारण रचनाएं पढ़ लेनी है बस। और यदि पूछ भी लेगा तो परीक्षा में कई प्रश्न साथी ऐसे होते हैं जो छोड़ने योग्य होते हैं। जो साथी ये चुनाव कर पाते हैं कि कौन से प्रश्न छोड़ने हैं, बात वह सेलेक्ट नहीं कराती, सिलेक्शन वह कराएगा कि जो प्रश्न करने लायक था आपने उसको गलत तो नहीं कर दिया। तो इस पर यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले छात्रों को बहुत ध्यान नहीं लगाना है। आपको मैंने पहले भी बताया, आपका जब एग्जाम हुआ उससे पहले भी मैंने बताया, बहुत सारे बच्चों को मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि भाई अभी साहित्य की एक मैराथन लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उस तरह से बहुत सारी कक्षाएं बहुत सारे टीचर लेके आते हैं। कोई गलत नहीं है, उन सबका अपना चुनाव है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहित्य जैसी चीज पर भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का बच्चा डरेगा तो देखने आएगा, बोलेगा ये तो हमने करा ही नहीं, ये तो किसी ने कराया ही नहीं। दरअसल में वो सिर्फ और सिर्फ आपके समय की बर्बादी है। ये मैं आपको बता दूं, आपको साथी साहित्य से बचना है। कैसा साहित्य पढ़ना है? सिर्फ बेसिक, इस बात को याद रख लो, सिर्फ बेसिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूपीएसआई में साहित्य को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यूपीएसआई वाले साथियों को मैं बताऊं तो मैंने आपका यूट्यूब पर ही साहित्य सप्ताह यानी 6 कक्षाएं साहित्य की करा रखी हैं, वो कर सकते हैं। और जिस यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे साथी का भी मन ना माने, वो भी उन क्लासेस को कर सकता है। लिख सकते हैं साहित्य सप्ताह नवीन सर, आराम से कर लीजिए, किसी भी परीक्षा के लिए साहित्य आप दे सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सीता ने चिट्ठी लिखी, बात क्लियर है। अब इसके लिए भी थम्स अप कर दो भैया, बात क्लियर है। अब दुनिया भर में नहीं भागेंगे साहित्य 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 साहित्य। तुम लेखक नहीं बनने जा रहे हो साथी, साहित्य पढ़ना है तो सेलेक्ट होकर फिर पढ़ते रहना पूरे जीवन, कोई दिक्कत नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भाई फटाफट से। देवालय देवताओं के लिए होगा, देवताओं का अपना नहीं होता दीपक गुप्ता जी, देवताओं के लिए होगा। और कामचोर, दोनों प्रश्न आपने ऐसे पूछे हैं, कह रहे हैं उत्तर नहीं मिलता, ये पूछने वाले प्रश्न नहीं थे। देखो मैं अभी बच्चों से पूछता हूं, कामचोर में कौन सा समास होगा? सारे साथी बताएं, कामचोर में कौन सा समास होगा? इसके अतिरिक्त अब ऐसे नहीं कि प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, मेरा नाम बोला जा रहा है तो मैं प्रश्न पूछने लग जाऊं, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। बोले कामचोर पूछा भाई ने, एक पूछा। भाई आप सबने देख लिया होगा कि जो नवीन सर ने बताया जो यूपी पुलिस में साहित्य का लेवल क्या रहता है और किस प्रकार की रचनाएं पूछी जाती हैं। बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल रचनाएं पूछी जाती हैं। जो आपने अभी जो 24 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था 17-18 को यूपी पुलिस का, और तो री एग्जाम होना है, उसमें किस तरह की रचनाएं आई थी और इससे पहले भी यूपी पुलिस के एग्जाम में किस तरह की रचनाएं आती रही हैं, तो उन सभी का अगर विश्लेषण करें तो बहुत ही आसान पूछी जाती हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो है नॉर्मल सी जिन रचनाओं पर पुरस्कार मिल चुका है उन्हीं रचनाओं को आप पढ़ते रहिएगा और